नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। और मैं इस समय त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक की मार्केट में पहुंचा हूं, जहां ज्वेलर्स की कुछ दुकानें हैं। आइए, दीपावली का मौका है, क्या इस बार कुछ महंगाई पर कोई खास असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? तो आइए हम उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश गोयल, आइए, आपका नाम त्रिलोकपुरी। बताएं। जी, ओम प्रकाश गोयल, त्रिलोकपुरी 20 नंबर सेंट्रल मार्केट से। अच्छा, हमारा सवाल यह है कि हर 2 साल से तो कोरोना की मार चल रही थी, तो क्या इस बार बिजनेस कुछ बढ़ रहे हैं की संभावना है? कुछ थोड़ा बहुत तो 2-4%, 10% तो बढ़ा है जी, लेकिन इतना कोई खास बिजनेस नहीं है। बिजनेस की आप कंडीशन समझो, ज़्यादा तो 20-25% है। यानी 20-25% आ रहा है या 20% बढ़ा है? 20% आया यानी है 100% में से -75% हुआ है। क्योंकि यानी कि 20% अब बिजनेस आना शुरू हुआ है या 25% आना शुरू हुआ है, यही कहना चाह क्योंकि रहे हमारी मार्केट में कुछ समस्याएं हैं। हैं? हमारे बराबर में सब्जी मंडी लगी हुई है। यहाँ जो दुकानदार हैं, उन्होंने जो ना रेडी पटरी लगा के उनसे पैसा वसूल करते हैं और उस वजह से यहाँ रास्ता बंद कर देते हैं। हमारी मार्केट अंदर पड़ती है। अंदर पड़ने की वजह से कस्टमर अंदर आ नहीं पाता, उसको आने नहीं दिया जाता ज़बरदस्ती। ये समस्या सबसे देखिए, एक और समस्या इन्होंने बताई है। ये इनका कहना है कि जो हमारी मार्केट है उसके रास्ते को अवरुद्ध किया जाता है ताकि कस्टमर अंदर ना आ सकें, इसलिए जो है मार्केट के रास्तों को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा है जी, वो लोग पैसे लेते हैं जिनकी दुकानें बाहर रोड पे हैं। उन्होंने 30-30, 40-40 फुट पहले दुकानें बढ़ा रखी हैं। अच्छा, जो एमसीडी ने दी हुई थी उससे उन्होंने काफ़ी बढ़ा रखी है। उसके बावजूद जो रोड पे ठिया होते हैं खड़े हैं, उनसे भी पैसे लिए जाते हैं रेडी पटरी वालों से। तो देखिए दर्शकों, हम आपको बता दें, इन्होंने कहा है कि एक तो रोड को जो रोड पर एनक्रोचमेंट कर लिया गया है, दूसरा एनक्रोचमेंट के साथ साथ अवैध वसूली भी की जा रही है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, एक तो इनके पास ऑलरेडी पहले से बिजनेस है नहीं, 0 सन्नाटा, क्योंकि 25% आना अब स्टार्ट हुआ और वो 25% आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रास्ता अवरुद्ध हो रखा, इसलिए जो है बिजनेस का कोई खास ये कंप्लेंट वैसे आज दिल्ली पुलिस में मैं आज दे के आया हूँ एसएचओ साहब को। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। फिर कुछ समस्या हमारी है कि यहाँ असामाजिक तत्व आते हैं, सुबह से ही आना जाना चालू रहता है। स्मैक पीते हैं, कुछ दुकानें बंद हैं हमारी तरफ 10-15, उधर स्मैक, गांजा, शराब ये लोग पीते हैं शाम तक। कि कभी भी चोरी होने का अंदेशा लगा रहता है कि रात को चोरी भी हो सकती है, लूटपाट भी हो सकती है हमारे साथ। अब इस चीज़ की मैं कंप्लेंट आज दिल्ली पुलिस में दे के आया हूँ। अब देखते हैं जी इसका क्या होता है। दर्शकों, हमारा भी दिल्ली पुलिस से ये अनुरोध है जी इसका क्या होता है। दर्शकों, हमारा भी दिल्ली पुलिस से ये अनुरोध है कि जिस तरह से इन्होंने शिकायत करी है और शिकायत इन्होंने एसएचओ मयूर विहार को भी दे दी है, तो उसका जो है हम ये चाहते हैं, पुलिस से भी अनुरोध करते हैं कि इनकी समस्या के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि इनके कोई बिजनेस में थोड़ा सा बढ़ाव हो सके। क्योंकि ऐसा पहले भी ऐसा कांड हुआ, हमारे भतीजा एक्सपायर हो गया था लूटपाट के अंदर ही। ये सामाजिक तत्व जो आते हैं, इनकी वजह से ही ऐसे काम होते हैं, इसको रोका जाए। एक तो बिजनेस नहीं है, फिर दूसरी दुकानें भी बंद पड़ी हैं। बंद करने का मतलब ये है कि लोग उनसे डरे हुए हैं ताकि वो कोई घटना को अंजाम ना दे दें। तो दिल्ली पुलिस इस ओर जरूर एक यहाँ पे जो है बर्तनों की दुकान है, वहाँ पर उनसे भी मिलवाते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजय कुमार बंसल है। बंसल जी, एक बात बताइए, अब से पहले 2 साल कोरोना रहा और इस बार थोड़ा सा रिलैक्स है, खुला है, तो क्या आपका बिजनेस में कोई फर्क पड़ा? नहीं तो था, अब तो ठीक है, जैसे भी कुल मिला के। हाँ ठीक है, नहीं मतलब हमें ये बताइए, जनता देख रही है आपको, ये देश की जनता देख रही है, आप जो बोलोगे सही बोलोगे। देखिए, जो पहले जो मामला डाउन था, अब जो है धीरे धीरे मार्केट उठ रही है। अच्छा, धीरे मतलब पहले जो धंधा इनका नॉर्मल था, लेकिन अब धंधा इम्प्रूवमेंट की तरफ है, तो खूब बर्तन बिक रहे हैं। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, मार्केट ठीक है, एकदम ओके। आपकी मार्केट ठीक है? देखिए, सामने वाले तो कह रहे हैं हमारी मार्केट, अब हो सकता है जी, आसपास के लोग कह रहे हैं मार्केट ठीक नहीं। नहीं, अब देखो जिसका जैसा हमारा। आपके बर्तन ठीक बन रहे हैं। हाँ, मतलब देखिए, दीपक बंसल जी, क्या नाम का, अजय बंसल जी का ये कहना है कि जी मेरी मार्केट तो बिल्कुल ठीक चल रही है, पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। कितने परसेंट इम्प्रूवमेंट है? 40% तो मान ही लो आप। मतलब यहाँ का इनका कहना है कि किसी का 20%, किसी का 40%, नुकसान तो 60% तक अभी भी लोगों का हो रहा है। तो वो किस लिए हो रहा है? महंगाई की वजह से हो रहा है या ऐसा है, महंगाई तो है, मानते हैं वो 100% है, महंगाई है। महंगाई है। तो सरकार से क्या अनुरोध करें? सरकार से कहेंगे, सरकार काम ठीक कर रही है, थोड़ा महंगाई पे ध्यान दे बस। मतलब काम ठीक कर रही है और थोड़ा महंगाई पे ध्यान दे।
अच्छा, चलिए दर्शकों, हम आपको बता दें, जब बंसल जी कह रहे हैं सरकार जो है केवल महंगाई की तरफ ध्यान दे और बाकी काम सब ठीक ठाक चल रहा है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम इस समय त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक की मार्केट में हैं और ये 20-21 की मार्केट है वैसे ये, और 20-21 की मार्केट है, ये सब्जी मंडी भी है। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। साथ में हमारे साथ यहाँ के जो ट्रेड यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं तिलक राज तलवार जी हैं, वो हमारे साथ हैं इस समय। उनसे जानेंगे कुछ कि इस बार सजावट तो बहुत अच्छी हो रही है, पता नहीं अब कैसे बिजनेस है, क्या चल रहा है, लोगों को ये बताएंगे जी। तिलक राज तलवार जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का स्वागत है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि इस बार बाजार के अंदर जो है ना ग्राहक वगैरह कम है। तो जैसे कि 2 साल कोरोना रहा, तीसरे साल अब आए, अब जो है काम थोड़ा चला है क्या, तो क्या महंगाई को देख के नहीं चल रहा या है ही नहीं? 2 बार के कोरोना का जो इफेक्ट है वो अब देखने को मिल रहा है। 2 बार का जो कोरोना रहा है उसका इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। जनता के पास पैसा है नहीं मार्केट में। अच्छा, मतलब जो 2 साल जो बीच में गुजरे वो नॉर्मली गुजरे थे, पैसा था जम तब, लेकिन इस बार अब बिल्कुल खाली हो गई। हाँ, सब सेविंग सब खत्म हो गई। जो जनता के पास जो सेविंग थी वो खत्म हो चुकी है। जनता के पास जो सेविंग्स थी वो सारी खत्म हो गई हैं। तो इस बार जो दिवाली कैसी माने थे? इस बार थोड़ा सा हल्का ही मानूंगा। दिवाली थोड़ी सी हल्की रहेगी। हल्की रहेगी। हल्की रहेगी। अच्छा, तो हमारे साथ एक भाई सज्जन, आप अपना नाम बताएं। देवेंद्र गर्ग, तो आप इस मार्केट का उपाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र गर्ग जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। तो गर्ग साहब, आपका जो इस समय बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस तो बिल्कुल इस टाइम मार्केट में सारी जगह स्लो है। जैसा कि करवा चौथ भी बहुत मंदा गया, और अब आने वाले दिवाली पे देखते हैं कि किस तरह का माहौल बैठता है। क्योंकि पिछले 2 साल से पहले बिजनेस ठीक रहा या अब सही चल रहा है? नहीं, पिछले 2 साल में बिजनेस अच्छा रहा था। जो ये अब कोरोना की मार है ये अब उभर के आ रही है। अब ऊपर के आ रही है, देखिए, क्योंकि हम देखते थे पहले कि लोग जो है हफ्तों 10 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते थे, लोगों के घरों में लड़ियाँ फुलझड़ियाँ चली जाती थी। तो लेकिन इस बार अब ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, इस बार इसीलिए देखने को नहीं मिल रहा। एक तो थोड़ी महंगाई भी समझ लीजिए, बाकी यह है कि लोगों के पास सेविंग नहीं है। सेविंग नहीं, एक बार तो सेविंग गई कहाँ? क्यों? उस महंगाई की वजह से सेविंग नहीं है या सेविंग आई नहीं रही है? नहीं, महंगाई की वजह से तो सेविंग है ही नहीं ना। महंगाई की वजह से हाँ। महंगाई का बहुत इफेक्ट है। महंगाई का और ज़्यादा कुछ effect लोगों हो की ये है कि नौकरियां चली गई हाँ। उस कोरोना काल में, तो उसी वजह से ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। रहा है। अच्छा, कुछ यहाँ के लोगों की शिकायतें हैं, जैसे कि मंडी को लेकर के इसमें जो है आप लोग, इन्क्रोचमेंट को लेकर हाँ हमारे मार्केट का गेट है। जी, मार्केट के गेट को हमने पुलिस में कई दफा शिकायत की, लेकिन ये रास्ता हमारा आए दिन ब्लॉक रहता है। तो वो मतलब एक ये रास्ता तो देखिए, मंडी या कोई भी चीज है उसे कोई भी आदमी ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा ये क्यों करते हैं? ये पुलिस की सहायता करते हैं। पुलिस की सेवा करते हैं। तो फिर आप जो है यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, तो आप इन्हें कभी शिकायत की? मैंने कई दफा रिटर्न में शिकायत की है SHO, ACP, DCP को, लेकिन वही ढक के 3 बार। वो क्या कहते हैं? वो पैसे खाते हैं। पैसे खा के रास्तों को बंद कराएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कोई इस तरह का कोई एक्शन नहीं होता? नहीं नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो देखो दर्शकों, ये बता रहे हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कि भाई जो लोग हैं, ये अच्छा, ये एनक्रोचमेंट हो रहा है, दुकानों के सामने दुकानें लगाई जा रही हैं, इसका भी मैं इसका भी विरोध करता हूँ। इसका भी विरोध करते हो? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो प्रशासन जाने ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, इनका कहना है कि जो पुलिस जो है इस काम को कराती है, और ये कई बार उसकी शिकायत जो है कर चुके हैं, लेकिन वो ढाक के 3 बात रहती है कि कोई किस तरह की कोई भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है। तो दर्शकों, हम आपको एक और ज्वेलर्स हैं उनसे मिलवाते हैं और जानेंगे उनसे कि भाई क्या इस बार बिजनेस का क्या चल रहा है, क्योंकि हर साल 2 साल से कोरोना, आपको हम पहले बता चुके हैं, चल रहा है, और आप तीसरे साल में क्या बिजनेस। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार सोनी है जी। जी सोनी जी, एक बात बताओ, आपका बिजनेस इस साल कैसा है? बिजनेस तो देखिए जी, हर साल ग्राफ जो है डाउन ही जा रहा है ज्वेलर्स का, क्योंकि एक तो रेटों का भी बड़ा इफेक्ट है, और ये कोरोना के बाद से तो यहाँ जिस लोकेशन में हम बैठे हैं यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। यानी कि वो दिक्कत, आप यहाँ बैठे हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ दिक्कत किस तरह से आ रही है? लोगों का बजट से बाहर हो गया है, गोल्ड रेंज में नहीं आ रहा, और महंगाई का जो हिसाब है वो चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। देखिए, इनका कहना है कि जो
बजट है लोगों का वो बन नहीं पा रहा है, और जो महंगाई है चरम सीमा पर है। तो पहले की अपेक्षा कुछ परसेंट बढ़ा है बिजनेस या डाउन ही है? देखिए 2020 में कोरोना के बाद से तो थोड़ा सा मतलब जो है उस लेवल से सोचा जाए तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, अब स्टैंड कर रहा है, मगर जिस लेवल को हमने छोड़ा था 2020 से पहले उसको अगर देखें तो आज भी 80% डाउन है। तो यानी कि आज भी इनका 80% जो बिजनेस डाउन जा रहा है कोरोना काल से लेकर अब तक। लेकिन तो क्या इसमें क्या ऐसी महंगाई है आड़े आ रही है या कोई और चीज है? सबसे बड़ी जी महंगाई है, लोगों का जो है आज की डेट में खर्चे, घर के खर्चे इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उन्हें वो अफोर्डेबल ही नहीं कर पा रहे। तो गोल्ड तो बिल्कुल एंड मोमेंट की चीज है, ये आखिरी, खाना पीना, बच्चों को पढ़ाना, मेडिसिन, इन सब चीजों से अगर वो बचता है, उसके बाद उसके पास कुछ बचता है तो वो हमारे जैसे ज्वेलर्स को सोचता है कि चलो कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाए इसमें, मगर आज की डेट में वो तो पॉसिबल आप नहीं। सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? चलिए मैं सरकार से तो यही अनुरोध करूंगा कि जी कुछ चीज़ों में जो महंगाइयाँ उन्होंने बढ़ाई हैं उनको कम करें, लोगों के बजट, घर का जो बजट है वो इस रेंज में आए कि वो उनका घर का बजट के बाद कुछ पैसा वो जो है ज्वेलर्स के नाम के भी इन्वेस्ट के लिए बचाएं। तो भाई और चीज़ों में तो नहीं, खाने पीने की चीज़ें हो गई, एजुकेशन लाइन हो गया, आज की डेट में मेडिसिन हो गया, इन सब चीज़ों पे अगर वो कम करते हैं तो पैसा कुछ ना कुछ बचेगा। सबसे ज़्यादा पैसा इसी में जा रहा है आज की डेट। देखिए दर्शकों, सोनी जी ने बताया है कि भाई जो घर के जो घरेलू बजट है हमारा, सिलेंडर है, सब्जियां है, फल है, बहुत सारी चीजें हैं, मेडिसिन है, तो अगर इन पे सरकार कुछ बजट कुछ महंगाई कम करेगी तो वो कुछ थोड़ा थोड़ा बचा पाए। उस इसी मार्केट के अंदर हम फिर एक जन की दुकान पर आए हैं और जान लेते हैं उनसे कि उनका बिजनेस कैसा है। तो सर आप अपना नाम बताएं। जवाहरलाल नाम है। जवाहरलाल जी, थोड़ा सा ठीक से बैठ जाएंगे तो कैमरा हो जाएगा। आइए। अच्छा, आप कितना बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस बहुत हल्का हो गया, काम का काफी कम हो गया है। अब क्योंकि 2 साल तक तो कोरोना रहा, अब थोड़ा सा बिजनेस खुला है, तो क्या बिजनेस में कुछ अंतर आया है या बिजनेस बढ़ा है, घटा है या नहीं? बड़ा तो नहीं जी, कम हुआ है। तो पहले कितना था, अब कितना है? पहले रहा करीब 60-70% के आसपास रहा। 60-70%। हाँ, और अब कितना है? अब समझ लो 30% के आसपास रह गया है। यानी कि 30% बिजनेस फुल रह गया है मार्केट में, और 70% या 60% का नुकसान अभी भी लोगों को हो रहा है, बिजनेस में व्यापारियों को हो रहा है। अच्छा, अब ये बताओ, सरकार की नीतियां, सरकार की पॉलिसी क्या सही है? अब इसके बारे में तो नहीं बता सकता, गलत है। नहीं, अब देखिए, आप पहले भी बिजनेस करते थे, आपका जो बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, पैसे थे 100% थे, 30% पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? भाई जब ग्राहक आएगा तभी तो कमाई होगी। तो ग्राहक पहले नहीं आप, वो आज भी वही ग्राहक हैं, पहले भी वही ग्राहक थे। महंगाई की वजह से बस ये कह सकते हैं। महंगाई बढ़ गई है और कमाई कम हो गई है। कम हो गई है। तो आप सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? कि थोड़ा महंगाई कंट्रोल करा जाए इस पे, जिससे लोगों को सहयोग मिले अपने आगे बढ़ने में। हाँ, तो इनका कहना है कि भाई महंगाई को कुछ कम करें ताकि हमारे बिजनेस में कुछ सहयोग हो सके उन लोगों का, क्योंकि महंगाई कम है और महंगाई ज़्यादा है और कमाई कम है। यदि महंगाई सही तरीके से कम हो जाएगी तो बिजनेस भी इनका चल जाएगा। तो एक यहाँ पे जो है बर्तनों की दुकान है, वहाँ पर उनसे भी मिलवाते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजय कुमार बंसल है। बंसल जी, एक बात बताइए, अब से पहले 2 साल कोरोना रहा और इस बार थोड़ा सा रिलैक्स है, खुला है, तो क्या आपका बिजनेस में कोई फर्क पड़ा? नहीं तो था, अब तो ठीक है, जैसे भी कुल मिला के। हाँ ठीक है, नहीं मतलब हमें ये बताइए, जनता देख रही है आपको, ये देश की जनता देख रही है, आप जो बोलोगे सही बोलोगे। देखिए, जो पहले जो मामला डाउन था, अब जो है धीरे धीरे मार्केट उठ रही है। अच्छा, धीरे मतलब पहले जो धंधा इनका नॉर्मल था, लेकिन अब धंधा इम्प्रूवमेंट की तरफ है, तो खूब बर्तन बिक रहे हैं। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, मार्केट ठीक है, एकदम ओके। आपकी मार्केट ठीक है? देखिए, सामने वाले तो कह रहे हैं हमारी मार्केट, अब हो सकता है जी, आसपास के लोग कह रहे हैं मार्केट ठीक नहीं, अब देखो जिसका जैसा हमारा। आपके बर्तन ठीक बन रहे हैं। देखिए, दीपक बंसल जी, क्या नाम का, अजय बंसल जी का ये कहना है कि जी मेरी मार्केट तो बिल्कुल ठीक चल रही है, पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। कितने परसेंट इम्प्रूवमेंट है? 40% तो मान ही लो। मतलब यहाँ का इनका कहना है कि किसी का 20%, किसी का 40%, नुकसान तो 60% तक अभी भी लोगों का हो रहा है।
तो वो किस लिए हो रहा है? महंगाई की वजह से हो रहा है या ऐसा है, महंगाई तो है, महंगाई महंगाई। मानते हैं महंगाई? 100% है, महंगाई है। महंगाई है। तो सरकार से क्या अनुरोध करें? सरकार से कहेंगे सरकार काम ठीक कर रही है, थोड़ा महंगाई पे ध्यान दे बस, मतलब काम ठीक कर रही है और थोड़ा महंगाई पे ध्यान दे। अच्छा चलिए दर्शकों, हम आपको बता दें, अजय बंसल जी कह रहे हैं सरकार जो है केवल महंगाई की तरफ ध्यान दे और बाकी काम सब ठीक ठाक चल रहा है। तो दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।